अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो वेक्टर सब्ट्रैक्शन, यस वेक्टर सब्ट्रैक्शन को अगर बहुत माइन्यूटली देखें तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन, मान लीजिए ए वेक्टर है माइनस बी वेक्टर है जो हमें सी वेक्टर देता है। कभी भी जब भी वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपको देखे तो आप अपने माइंड में क्या करिए, आप इसे करिए कि ए वेक्टर में ऐड हो रहा है माइनस बी वेक्टर और बनाएगा या देगा सी वेक्टर। सो एक्चुअली वेक्टर सब्ट्रैक्शन एक एडिशन ही है। सो किसका, ए वेक्टर का और माइनस बी वेक्टर का। तो यहां से मैंने ये रहा ए वेक्टर बना लिया, ये रहा हमारा बी वेक्टर, ये रहा इनके बीच में एंगल थीटा। आपको पता है कि हमें ए में ऐड करना है माइनस बी वेक्टर। अगर ये बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर ठीक इसके बराबर उल्टी डायरेक्शन में, ये है माइनस बी वेक्टर। अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है तो माइनस बी वेक्टर भी उतने ही मैग्नीट्यूड का है, बस डायरेक्शन ही तो बदली, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी ही होगा। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और अगर ये थीटा है, टोटल 180 होता है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। सो हमें पता है हमें क्या करना है, ए प्लस माइनस बी वेक्टर, जो कि ए में ऐड करना है माइनस बी वेक्टर, और ए और माइनस बी का एडिशन उसी के प्लेन में, उसी के एंगल में कहीं पर आएगा, और ये कौन होगा, ए माइनस बी वेक्टर, जो हमें इस समय डिटरमाइन करना है। तो ये वाला जो वेक्टर है ये है ए माइनस बी वेक्टर, और इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको पता है इस ए माइनस बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, ए माइनस बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो क्या होगा, पहले वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस किसका, 180 माइनस थीटा का, 180 माइनस थीटा का रूट, और ये कितना आ जाएगा, इट इज़ नथिंग बट पहले वाले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, वो माइनस पहले आ जाएगा, माइनस 2a b cos थीटा। तो यहां से हमें पता लगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होता है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पहला दूसरा cos थीटा। सो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, हमारे पास फॉर्मूला भी आ गया और हमारे पास डायरेक्शन भी है, हमें पता है ये वो डायरेक्शन जहां पर ये आपको मिलेगा। तो अगर ये डायरेक्शन चाहिए तो मान लो ए से अगर ये एंगल अल्फा है तो आपको मैंने सिखाया था tan अल्फा कितना होगा, जिससे एंगल चाहिए उसे भूल जाओ, जिससे नहीं चाहिए उसे याद करो। इट इज याद करो का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, थीटा इज 180 माइनस थीटा बाई भूलो किसको, ए का मैग्नीट्यूड प्लस याद करो कॉस 180 माइनस थीटा। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू बी, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री से पता है हमें, और a प्लस बी, और cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो एक माइनस पहले आ जाएगा और cos थीटा यहाँ आ जाएगा। सो यहाँ से हमें पता लगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज ऑल अबाउट दिस। सो कभी भी a वेक्टर में से b वेक्टर माइनस करना है, आप क्या करें, a में ऐड कर दें माइनस b और आपको ये सी वेक्टर मिल जाएगा जो ए माइनस बी वेक्टर है। और आपको पता है उसके लिए क्या करना है, ये रहा ए, ये रहा बी, ए में ऐड करना था माइनस बी को उल्टा कर दिया, ये रहा माइनस बी, ए और माइनस बी में जो भी एडिशन होगा वो उनके बीच में ही कहीं पर किसी एंगल पे आएगा, और वो क्या होगा, पहले वाले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा, जिससे यहाँ माइनस आ गया और हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो कंक्लूजन क्या है, सो कंक्लूजन है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, पहले वाले के मैग्नीट्यूड का, सो इट इज रूट ऑफ पहले वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। आपको ये याद हो जाना चाहिए, प्लीज मिटा दीजिए।
चलिए एक वेक्टर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन लेते हैं एंड ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. सो सैम्पल क्वेश्चन ऑन वेक्टर सब्ट्रैक्शन. यस, हम लोगों को बोला गया कि एक ट्रक है जो पहले नॉर्थ को जा रहा है और एक ट्रक है जो नॉर्थ को जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और फिर उसके बाद वो मुड़ गया और वो फिर उसके बाद यहाँ पर ईस्ट की ओर जा रहा है किससे 3 मीटर पर सेकेंड से. तो यहाँ से हमें पता लगा पहले वो नॉर्थ को जा रहा था, फिर उसके बाद वो ईस्ट की तरफ मुड़ गया 3 मीटर पर सेकेंड से. हमसे पूछा गया चेंज इन वेलोसिटी निकालिए. तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये आपका v1 वेलोसिटी है और ये आपकी v2 वेलोसिटी है. चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. सो ये आपकी चेंज इन वेलोसिटी होगी. और अगर ये चेंज इन वेलोसिटी है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन आ गया, 2 वेलोसिटीज़ में सब्ट्रैक्शन. और आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड तो सीधा फॉर्मूला से निकल आएगा, पहले वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2 टाइम्स पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज, अगर हम इसकी टेल्स मिलाते हैं, कभी भी 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल कब होता है उनकी टेल्स मिलाते हैं, तो मैं इसे आगे को फ्लोट कर दूंगा, दोनों की टेल्स मिला दूंगा. ये हमारा v2 वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर पर सेकेंड है और ये हमारा v1 वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड है. ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, 2 वेक्टर्स के बीच में कभी भी एंगल हो तो उनकी टेल्स मिलनी चाहिए. तो मैंने इसकी टेल को इसकी टेल से मिलाने के लिए इसको फ्लोट करके आगे कर दिया और कुछ ऐसा है. तो आपको पता है कि हमारे पास ये 2 है और cos थीटा में एंगल कितना है इनके बीच में 90. सो cos 90 कितना होता है 0. तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 इंटू एनीथिंग 0. तो 9 + 4 बच जाएगा 9, 10, 11, 12, 13. तो आंसर कितना आ जाएगा √13 मीटर पर सेकेंड. ये है हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड. अब बात आती है डायरेक्शन. डायरेक्शन निकालने के लिए आपको पूरे फंडे पता होने चाहिए. हमें क्या निकालना है v2 माइनस v1. हमें क्या निकालना है v2 माइनस v1. तो ये रहा v2, ये रहा v1. v2 में से v1 माइनस करना है तो v2 में ऐड करना पड़ेगा, v2 में ऐड करना पड़ेगा माइनस v1. तो v2 में ऐड करूंगा माइनस v1. अगर ये v1 है तो माइनस v1 कहाँ पर होगा नीचे की ओर. सो ये है माइनस v1. इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड और इन दोनों का जो सम है वो कहीं ऐसे में होगा. यस, क्योंकि ये v2 का मैग्नीट्यूड आपको पता है कितना है 3 और ये आपको पता है v1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 2. तो आपको पता है कि ये जो v2 है उसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है. और अगर हमें यहाँ से एंगल चाहिए दैट इज़ नीचे को साउथ होगा, साउथ से एंगल चाहिए अल्फ़ा, तो वो tan अल्फ़ा कितना होगा, वो tan अल्फ़ा होगा. जिससे एंगल चाहिए उससे भूल जाओ, जिससे एंगल नहीं चाहिए उससे याद करो. याद करो का मैग्नीट्यूड कितना है 3 साइन. और वैसे भी ये दोनों किस में 90 में, तो सीधा शॉर्टकट आ जाएगा. याद करो भाई, भूलो, याद करो भाई, भूलो कितना 3/2. सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/2. और ये tan कहाँ से एंगल है, ये अल्फा कहाँ से एंगल है उसका साउथ से. सो साउथ से ईस्ट की तरफ कितना अल्फा एंगल, जहाँ अल्फा कितना है tan इनवर्स 3/2. सो मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा. मैं क्विक फायर रिवाइज करा देता हूँ इस चीज़ को कि हमारे पास पहले एक ट्रक था जो 2 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ को जा रहा था, फिर उसके बाद वो ईस्ट को मुड़ गया और यहाँ से हमारे पास पता लगा पहले वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, फिर 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा था. हमें वेलोसिटी का डिफरेंस चाहिए था. हमें जब वेलोसिटी का डिफरेंस चाहिए था तो डेल्टा भी चाहिए था, वो था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, हमेशा इट इज इक्वल टू, आपको पता है पहले वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. इन दोनों में एंगल के लिए आपको पता है दोनों की टेल्स मिलनी चाहिए थी. मैंने आगे को फ्लोट किया, दोनों की टेल्स मिला, ये 90 डिग्री हो गया. और आपको पता है कि अब cos 90 लिख दिया. cos 90 कितना होता है 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया. 9 + 4 √13, ये हमारे पास आंसर आ गया. और उसके बाद हम लोगों को डायरेक्शन चाहिए थी, तो हमें पता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, v2 में से माइनस किया v1. और अगर कभी भी v2 में से माइनस किया v1, आपको अपने मन में क्या करना है, v2 में ऐड करो माइनस v1. तो हमारा ये v2 था, v2 में ऐड करना है माइनस v1. ये v1 था तो माइनस v1, ठीक उसका उल्टा. तो v2 में ऐड करना है v1 और इन दोनों का एडिशन कहीं यहाँ पर आएगा. ये है डायरेक्शन v2 माइनस v1 की, v2 माइनस v1 की डायरेक्शन ये है. और अगर वो हमें साउथ से चाहिए
तो मान लीजिए साउथ से वो एंगल कितना है अल्फा, आपको पता है जिससे एंगल चाहिए उसे भूल जाओ, जिससे एंगल नहीं चाहिए उसे याद करो। सो tan अल्फा इज इक्वल टू, और आपको पता है इट इज, याद करो भाई, भूलो अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो 90 डिग्री, याद किसे करना है, इस वाले को, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3, और भूलना किसे, आपको पता है इसको, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2, सो इट इज 3/2। सो अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ 3/2 साउथ से ईस्ट की ओर। सो इसे आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा।